सुप्रीम कोर्ट का एक और लेटेस्ट जजमेंट आ गई है। परमानेंट वर्कमैन, डेली वेजर आया कि सिविल सर्वेंट कंसिडर हो सकते हैं, ट्रीट हो सकते हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट आई। जो पिछली जजमेंट थी मैंने आपको कोर्ट की थी, सेम डेट का ये फैसला है। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जजमेंट है। ये 3 मेंबर बेंच था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की थी। अच्छा, वो जो पहले थी वो तो आपने देख ली, बड़ी वो पसंद की आपने वीडियो। उसमें क्या था कि वो आप देख भी सकते हैं डिटेल में, लेकिन उसका क्रक्स मैं बता देता हूँ। ये उससे कैसे रेलिवेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या था कि जी ये जो परमानेंट वर्कमैन है, डेली वेजर हैं, अगर जो सिमिलर प्लेस एम्प्लॉय उसी महकमे में हुए हैं रेगुलर और उनको पे स्केल लगाया गया है, BS लगाया गया उनका, ठीक है, या वो मतलब स्केल उनका ऐड किया गया है, तो जो बाद में हुए हैं परमानेंट वर्कमैन उनका भी स्केल ऐड किया जाए। ये वो जजमेंट का ये फैसला है। 15/11/23 की वो गालबन जजमेंट है, वो मैंने कोर्ट की, वो आप चेक कर लें। ये जो डेट है, ये भी जो आज की जजमेंट है, इसमें भी 15/11/23 का फैसला है सेम। इसमें जज साहब ने जो क्लैरिफाई किया है कि जी जो परमानेंट वर्कमैन है वो सारे बेनिफिट्स जो हैं उनको मिलेंगे, जितने भी हैं अवेलेबल अंडर द लॉ, लेकिन अंडर लेबर लॉज उसमें जो है उन्हें सिविल सर्वेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो बेनिफिट नहीं दे जाएंगे। महकमा पता क्या करता है, वो सारा फ्रॉड कर रहे हैं महकमे वाले। वो कहते हैं स्केल लग गया तो इसका मतलब सिविल सर्वेंट है। अब देखें MCL के मुलाजम जो हैं उनके सबके स्केल लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आते नहीं है, वो सर्विस ट्रिब्यूनल उनका कोई केस नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट MCL कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़, एक्सेप्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अपील वगैरह सबमिट करा सकते हैं। हालांकि MCL के मुलाजमिन के सबके स्केल मेंशन है। स्केल तो वो डिटरमिन करने के लिए होता है कि क्या मुराद मिलेंगी इनको, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, कितनी पे मिलेगी, किस पैकेज के मुताबिक, क्या इनका डेजिग्नेशन है, उसके मुताबिक स्केल ऐड किए जाते हैं। उसको ये वो उसके साथ गलत अटैच करते हैं कि जो जिसका स्केल लग गया वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। अब लाहौर जू है, जिस तरह लाहौर जू के जो ऑलरेडी मुलाजम पक्के हुए में पहले से, उनके स्केल लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो सिविल सर्वेंट है ही नहीं, उनका एक मुलाजम भी सिविल सर्वेंट नहीं है लाहौर जू का। इसी तरह MCL का भी नहीं है। वासा के जो मुलाजम है वो भी सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन उनका स्केल लगा हुआ है। स्केल तो डिटरमिन करता है कि कितने अलाउंसेस, कितनी इसकी जो तनख्वाह होगी, रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन होगी, ठीक है। अब लेकिन वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। तो इसमें जो परमानेंट वर्कमैन है इनका स्केल लगा के, या अगर ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है परमानेंट वर्कमैन का, वो साथ इनका साथ दें कि जी डिटेल देंगे क्या क्या इनके अलाउंसेस ऐड होंगे और क्या क्या इनका जो है वो सैलरी का पैकेज होगा, जो जो डेजिग्नेशन है उसके मुताबिक। वो कई डिपार्टमेंट है सिर्फ लिख देते हैं रेगुलराइज एज परमानेंट वर्कमैन, कई लिखते हैं परमानेंट रेगुलराइज एज परमानेंट वर्कमैन, साथ उसका नायब कासद है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, या कोई और डेजिग्नेशन है, वो उसका डेजिग्नेशन भी मेंशन करते हैं, ठीक है। लेकिन तनख्वाह सबकी एक लगा देते हैं, ठीक है। क्यों? ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, एक पॉलिसी दे दी परमानेंट वर्कमैन की, लेकिन उसमें मेंशन ही नहीं किया इनको अलाउंसेस क्या मिलेंगे। अब फैक्ट्री का मुलाजम जो है, ठीक है, उसके भी अलाउंसेस सारे ऐड हुए होते हैं। हाउस रेंट है, कोई मेडिकल है, कोई कन्वेंस अलाउंस है, ठीक है। उनकी आप सैलरी स्लिप्स निकलवाएं जो फैक्ट्री के मुलाजम हैं प्राइवेट फैक्ट्रीज के, उनके भी अलाउंसेस ऐड हुए होते हैं, ठीक है। ऐड होके उनकी तनख्वाह बनती है, सारे उनके बेनिफिट्स होते हैं अंडर लेबर लॉज और लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे जो है वो जो सब स्केल लगाते हैं उसमें भी उनके अलाउंसेस ऐड करते हैं। परमानेंट वर्कमैन जो है वो ना उनको फैक्ट्री वाले मुलाजम में कंसिडर अभी कर रहे हैं, ना वो इधर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है वो उनके भी बाकायदा कोई सारी डिटेल दें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इतना अरसा हो गया, उन्होंने अभी तक नहीं दिया कि क्या पे पैकेज हुआ करेगा, किस तरह से इनकी सैलरी डिटरमिन होगी, किस तरह से इनके जो है वो सारे जो अलाउंसेस कौन कौन से ऐड होंगे। ये भी उसी नोटिफिकेशन में मेंशन करना चाहिए था उन्हें।